क्या सचमुच तप, व्रत और दान से मुक्ति मिल सकती है? राम और वशिष्ठ के इस संवाद में समझ आता है कि मुक्ति केवल ज्ञान से संभव है, न कि तपस्या या यज्ञ से। जब तक मन राग, द्वेष और क्रोध से भरा है, तब तक साधनाएं सिर्फ बोझ हैं। लेकिन असली रहस्य यही है कि मुक्ति प्रयासों से नहीं, आत्मज्ञान से तुरंत ही मिलती है। छठा सर्ग। ज्ञान से आत्मा की प्राप्ति होती है, कर्मों से नहीं। अतएव ज्ञान प्राप्ति के उपायों में प्रयत्न और क्रम का वर्णन। पूर्वोक्त रीति से जगत के मूल कारण देवाधिदेव का वर्णन कर उसकी प्राप्ति के उपाय भूत ज्ञान के साधनों को कहने की इच्छा से श्री वशिष्ठ जी बोले, वत्स, देवों के देव इस परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान से ही हो सकती है। कर्मानुष्ठान से उत्पन्न क्लेशों से इसकी प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। ब्रह्म की प्राप्ति में ज्ञान रूपी अनुष्ठान का ही उपयोग है। ज्ञान से अतिरिक्त कर्म आदि का कोई उपयोग नहीं है। मरुस्थल में मरीचिका में जल भ्रम की निवृत्ति कोटि कोटि कर्म करने पर भी नहीं हो सकती। एकमात्र ज्ञान ही उसकी निवृत्ति में कारण देखा गया है। न बहुत नज़दीक न बहुत दूर, क्रिया के बिना प्राप्त होने के अयोग्य एवं विषम स्थान में स्थित फल की प्राप्ति में क्रिया सफल हो सकती है। परमात्मा उक्त फल के सदृश नहीं है, इसलिए वह क्रिया द्वारा कदापि लभ्य नहीं है। परमात्मा दूर भी नहीं है, नज़दीक भी नहीं है, सुलभ भी नहीं है, दुर्लभ भी नहीं है और दुर्गम स्थान में स्थित भी नहीं है, किंतु विस्मृत सुवर्णहार की नाई ज्ञान रूप कौशल से अपने ही शरीर से प्राप्त होता है। परमात्मा की प्राप्ति में तपस्या, दान, व्रत आदि तनिक भी सहायता नहीं करते। केवल स्वरूप में विश्रांति को छोड़कर उसकी प्राप्ति में और कुछ भी साधन नहीं है। यदि कोई शंका करे कि परमात्मा की प्राप्ति में साधनभूत ज्ञान सर्वथा कर्म निरपेक्ष कैसे है, तो इस पर कहते हैं, साधु समागम तथा सत शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर होना ही परम ब्रह्म की प्राप्ति में हेतु है। कारण कि अज्ञान जाल का उत्पादक नित्य सिद्ध ब्रह्म जब चरम साक्षात्कार वृत्ति में आरूढ़ होता है, तब वह अज्ञान जाल का नाशक होता है। उससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी उसका बाधक नहीं होता। यदि कोई शंका करे कि तब तो दुख की निवृत्ति में अथवा जीवन मुक्ति में अन्य साधन होंगे, तो इस पर कहते हैं, यह परमात्मा सत ही है। केवल इस प्रकार के ज्ञान मात्र से ही जीव को क्लेश नहीं होता और वह जीवन मुक्ति को प्राप्त होता है। तमे तम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविधि संति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। अर्थात ब्राह्मण उसको वेदाध्ययन, यज्ञ, दान और अविनाशी तप से जानना चाहते हैं। यह श्रुति डिंडिम घोष से यज्ञ, दान और तप को ज्ञान का साधन कहती है। किंचिन्नोपकरोति, तप, दान, व्रत आदि तनिक भी सहायक नहीं होते। यह कथन कठोरतम तप आदि के विधान की इच्छा से साधारण तप आदि पर लागू होता है, ऐसा समझ रहे श्री रामचंद्र जी बोले, गुरुवर, स्वरूपभूत इस आत्मा के केवल ज्ञात होने से क्लेशदायक जन्म मरण आदि उपद्रव फिर कभी नहीं होते हैं। यह महान देवाधिदेव किस उपाय से अतिशीघ्र प्राप्त होता है? यदि कहिए ज्ञान से प्राप्त होता है, तो कृपया बतलाइए कि वह ज्ञान किस दुष्कर तप से
अथवा कितने प्रचुर क्लेश से प्राप्त होता है। विविदिशा के ज्ञान की इच्छा के लिए किए गए निष्काम कर्मों तथा अन्यान्य जन्मों में किए गए साधारण कर्मों के विविदिशा की उपपत्ति में ही क्षीण हो जाने से उत्कट विविदिशा अर्थात ज्ञान की इच्छा होने पर श्रवण आदि प्रयत्न ही ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी होता है। तब पादी नहीं, यूँ मान रहे श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, वेदांत श्रवण आदि अपने पौरुष प्रयत्न से विकास को प्राप्त हुए विवेक से ही उक्त देवाधिदेव के ज्ञान की प्राप्ति होती है। तप, स्नान, यज्ञ आदि कर्मों से नहीं। हे रघुवंश तिलक, राग, द्वेष, अज्ञान, क्रोध, मद और मात्सर्य का त्याग किए बिना तप, दान आदि क्लेश ही हैं, वास्तविक साधन नहीं हैं। क्योंकि चित्त में राग आदि का साम्राज्य रहने पर दूसरे को ठग कर जो धन उपार्जित किया जाता है उसके दान से उसी को फल मिलता है जिसका कि वह धन है। चित्त के राग आदि से उपहत होने पर जो व्रत आदि किया जाता है वह दंभ कहा जाता है, उसका कुछ भी फल नहीं होता। इसलिए पौरुष प्रयत्न से मुख्य औषधि का उपार्जन करना चाहिए। वह मुख्य औषधि है सत्शास्त्रों का अभ्यास और सज्जन संगति, जिनसे संसार रूपी व्याधि की निवृत्ति हो जाती है। इस संसार में संपूर्ण दुखों के विनाश की प्राप्ति में केवल एक पौरुष प्रयत्न ही साधन है। उसको छोड़कर दूसरा कोई भी उपाय नहीं हो सकता। हे श्री रामचंद्र जी, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपेक्षित वह पौरुष कैसा है उसे आप सुनिए, जिससे राग द्वेष रूपी विसूचिका सर्वथा निवृत्त हो जाती है। मुमुक्षु पुरुष जिसमें लोक और शास्त्र से किसी प्रकार का विरोध नहीं है, ऐसी यथा योग्य अपने कुलानुरूप आजीविका से संतुष्ट होकर भोग वासना का परित्याग करे। अपनी हितकारिणी अनुद्विग्नता द्वारा यथासंभव उद्योग से सर्वप्रथम सज्जन संगति और सत्शास्त्र के अभ्यास की शरण लेनी चाहिए। जो पुरुष प्रारब्धानुसार जो कुछ पदार्थ मिल गया उससे संतुष्ट रहता है, शास्त्र एवं शिष्टों द्वारा निंदित की उपेक्षा करता है और साधु संगति तथा सत्शास्त्र के अभ्यास में निरत रहता है, वह शीघ्र मुक्त हो जाता है। जिस महामती पुरुष ने विचार द्वारा अपने स्वरूप आत्म तत्व को जान लिया है, उस महापुरुष के ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और इंद्र अनुकंपा पात्र होते हैं। साधु कौन है? ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं, श्रुति और स्मृति से प्रतिपादित सदाचार में परिनिष्ठित सज्जन लोग जिसे साधु कहते हैं, वह यदि ज्ञान, वैराग्य आदि शुभ गुणों से विशिष्ट हो तो वह साधु है। प्रयत्नपूर्वक उसकी शरण लेनी चाहिए। सत्शास्त्र कौन है? ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं, संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या मुख्य है। उसकी उत्पत्ति के अनुकूल विचारात्मक वर्णन जिसमें हो वह शास्त्र अर्थात उपनिषद, सूत्र भाष्य, गीता एवं इनके विवरणात्मक ग्रंथ सत्शास्त्र कहलाते हैं। उसके विचार से पुरुष मुक्त हो जाता है। यदि कोई शंका करे कि अन्यान्य अनेक उपायों के विद्यमान रहते साधु संगति और सत्शास्त्र की ही क्यों प्रशंसा करते हैं, तो इस पर कहते हैं, जैसे निर्मली के चूर्ण के संसर्ग से जल का मैल नष्ट हो जाता है और जैसे योग के अभ्यास से लोगों की बाह्य मनोवृत्तियाँ विनष्ट हो जाती हैं, वैसे ही सत्शास्त्र और साधु संगति से उत्पन्न विवेक से विद्या के विरोधी राग, द्वेष आदि सहसा विनष्ट हो जाते हैं।